अगली बार जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाएंगे, जब वो हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उनको मारे, प्रधानमंत्री को मारे ना, फिर वो बता देंगे कि हिंदी और मराठी में डिफरेंस क्या होता है। एक छोटा सा जो कांस्टेबल है, हवलदार भी है, वो अगर जो बाहर से रिक्रूट है, जो महाराष्ट्र का नहीं है और उसको मराठी नहीं आती है, उसको तुम पकड़ो और बोलो कि तुम मराठी बोलो और उसके बाद में 2-3 झापड़ उसको मार दो। इंडियन आर्मी में हर एक स्टेट के फौजी भर्ती होते हैं और पूरे इंडिया में वो उनकी ट्रांसफर होते हैं। पूरे इंडिया को डील करता है एक फौजी, पूरी जिंदगी में करता है कि नहीं करता है। तमिलनाडु का तमिल भाषी और मलयालम नहीं सीख पाता, पंजाबी नहीं सीख पाता, अपनी मातृभाषा को भूलता नहीं है, मातृभाषा पर हिंदी को सीख जाता है। एक पूरी इंडियन आर्मी के किसी फौजी से बात करो, हिंदी जरूर बोल लेता है। आज पंजाब में बोलेंगे लोग पंजाबी बोलो, हरियाणा में लोग बोलेंगे हरियाणवी बोलो, राजस्थान में बोलेंगे राजस्थानी बोलो, मारवाड़ी बोलो, बंगाल में बोलेंगे बंगाली बोलो, बिहार में बोलेंगे भोजपुरी बोलो, यूपी में भी बोलेंगे भोजपुरी बोलो। तुम देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाषा के लेकर के खास करके उत्तर बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद से लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या महाराष्ट्र में इस तरीके का करना सही है? बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है, भाषा के आधार पे लोगों को बांटा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है सरासर। ये कौन लोग हैं, क्या चाह रहा है, क्या वजह है? ये वही लोग हैं, जैसे पहलगाम में भी एक घटना हुआ, जात पूछ के मारा गया, ठीक है, ये उसी कैटेगरी के लोग हैं, ये उसी कैटेगरी के लोग हैं। पहलगाम में जैसे हिंदू पूछ के मारा गया, वैसे ये लोग हैं जो जात पूछ के हिंदी वासी को मार रहे हैं। भाषा पूछ के? हाँ, हिंदी, वही मराठी और हिंदी वासी, मतलब भाषा पूछ के मारने का काम कर। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो आतंकवादी और ये आतंकवादी, वो भी देश बांटने का काम किए और ये भी भाषा के रूप में देश को बांटने का काम करे। दूसरा कोई मतलब नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। उन्होंने जात पूछ के। किस राज्य के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं? जी जी बिल्कुल। भाषा पूछ करके मार रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, ये भी एक तरह से आतंकवादी हैं। हाँ, ये भी देश को जो देश को बांटेगा वो आतंकवादी है। चाहे जिस रूप में आप भाषा के रूप में बांटो, जात के रूप में बांटो, वो आएगा आतंकवादी की तरफ। पुलवामा में क्या हुआ, पहलगाम में हुआ, हिंदू पूछ के मारा, अभी यहाँ मार रहे हैं हिंदी और मराठी पूछ के बांट रहे। तो हिंदी मराठी पूछ के बांट रहे हो, क्या कर रहे हो? देश को बांट ही तो रहे हो, तो क्या ये आतंकवादी घटना नहीं है? मातृभाषा का अपमान भी तो बिल्कुल है। देश का 80%, देश में 80% लोग हिंदी बोलते हैं, देश में 80% लोग हिंदी बोलते हैं, तो उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। हमें जरूरत पड़ेगी, मैं काम करने महाराष्ट्र जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं मराठी सीख लूँ, लेकिन ये नहीं मैं पहुँचा आप मेरे पर थोपो जबरदस्ती, ये बहुत गलत चीज़ है। ये आप कहीं ना कहीं देश को बांटने की साजिश कर रहे हो। क्या कह रहे थे? देखो, एक प्रैक्टिकल बात ये है कि इंडियन आर्मी में हर एक स्टेट के फौजी भर्ती होते हैं और पूरे इंडिया में वो उनकी ट्रांसफर होते हैं। पूरे इंडिया को डील करता है एक फौजी, पूरी जिंदगी में करता है कि नहीं करता है। तमिलनाडु का तमिल भाषी और मलयालम नहीं सीख पाता, पंजाबी नहीं सीख पाता, अपनी मातृभाषा को भूलता नहीं है, मातृभाषा पर हिंदी को सीख जाता है। एक पूरी इंडियन आर्मी के किसी फौजी से बात करो, हिंदी जरूर बोल लेता है वो, जबकि उसने हिंदी पढ़ी नहीं है, पर उसने पूरे इंडिया भर में वो अपनी ड्यूटी करी है उसने, पर हिंदी उसको आ गई। पर उसे तमिलनाडु का है, उसे मराठी नहीं आई, न उसे गुजराती आई, न उसे कश्मीरी आई, न उसे नॉर्थ ईस्ट की भाषा आई, पर हिंदी आ गई उसके। है ना प्रैक्टिकल की बात। और जब हिंदी भाषी का पूरी हिंदी बेल्ट का आदमी पूरे इंडिया भर में फौजी का रिटायर होके आया, तो उसमें हिंदी के सिवा कुछ नहीं आया, न उसमें तमिल बोलना आया, न उसमें मराठी बोलना आया, न कुछ भी आया। क्या चाह रहे हैं, क्या ये बेसिक इंस्ट्रक्टर है, इसे कोई राजनीति बदल नहीं सकती, ये नेचुरल प्रक्रिया है। ये
वो जो मतलब एक बात है, मैं तो इसके लिए तो पढ़े लोगों को आंदोलन करना चाहिए, जो मारे उसके हाथ को तोड़ दो। महाराष्ट्र में रहे तो मराठी बोलना होगा। मैं तक कहता हूँ कि अरे राज ठाकरे, तुझे अगर इस देश में अगर रहना है तो हिंदी भाषा बोलनी पड़ेगी। बताओ तो ये क्या, क्यों ऐसे कर रहा है, क्या वजह? बता तो रहा हूँ, आमना सामना करा दो, हो जाए मेरी उसकी दो हाथ। राज ठाकरे छठी का दूध याद करा दूंगा उस दोगले को। क्यों? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश और हमारे यहाँ ऐसा चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ शेर। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को कि उस दोगले ने एक मांगा था कि 5 मिनट का टाइम दे दो, मैं कहता हूँ 3 मिनट का टाइम दे दे। योगी आदित्यनाथ सरतन से जुदा ना कर दिया तो पंडित नहीं दोगला बन जाऊंगा। राज ठाकरे का अरे यार क्या कोई कृष्ण भगवान है क्या? कृष्ण भगवान है क्या? क्या जानते हो? सीना ठोक के कह रहा है कि महाराष्ट्र में तो अरे मैं भी सीना ठोक के कह रहा हूँ कि अपनी माँ का दूध पिया है तो यूपी का शेर हूँ, आजा, हो जाए दो हाथ। तू महाराष्ट्र से बाहर, मैं यूपी से बाहर दिल्ली में खड़ा हूँ। अपने अगर असली बाप का बेटा है तो आ जाए। महाराष्ट्र जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे क्या? हाँ हम जाएंगे, अरे हम जाएंगे भी, उसके सीने पर लात धर के भी आऊंगा मैं। हम सुनो, हम तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले नहीं हैं, हम मर्द हैं, हम पैंट पहनने वाले हैं। महाराष्ट्र जाएंगे। याद करा दूंगा। यूपी के एक सांसद थे 2023 में, ब्रिजभूषण शरण सिंह, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने चैलेंज किया था 2023 में, उद्धव राज ठाकरे को चैलेंज किया था 2023 में, जी आप आ जाओ राम मंदिर का दर्शन कर लो। 2023 से आज कितने साल हो गए, हिम्मत ना पड़ी गुरुजी, आ जाओ आप चैलेंज। आप बोल रहे हो हिंदी बंद करवा दोगे महाराष्ट्र? कभी उत्तर प्रदेश में भाषा के लेकर के, तो कभी तमिलनाडु में भाषा के लेकर के, तो कभी महाराष्ट्र में। तो ये गलत है कि नहीं? ये गलत नहीं है, ये देश को बांट, ये देश को बांटने का तरीका, ये राजनीति के रूप में देश को बांटने का एक एजेंडा चल रहा है। हम तो कह रहे हैं क्या कहेंगे सर? देखिए ना, लगातार देश में भाषा के लेकर के कहीं उत्तर तमिलनाडु में तो कभी महाराष्ट्र में लोगों को मारा जा रहा है भाषा पूछ कर। इनका धंधा है, ये धंधा है इनका। राज ठाकरे वगैरह जो भी ये काम भाषा की बात कर रहे हैं, इनका धंधा है। अच्छा, ये देशद्रोही है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये देशद्रोही है, देशद्रोही है। हाँ, इनको जो है ना अफगानिस्तान भेज दो, राज ठाकरे को। हाँ, या पाकिस्तान भेजो या अफगानिस्तान भेजो, वहाँ ही ठीक रहेंगे। ये लोग क्यों ऐसे करते रहते हैं लगातार? देखिए ना, अगर ऐसे करे तो कभी उत्तर प्रदेश उनको आज की डेट में वोट नहीं मिल रहा, उनको आज की डेट में वोट नहीं मिल रहा, और वो सारी खेल तो वोट का खत्म हो गया। तो वो किस लिए हो रहा है? उनकी सरकार चली गई, उनका पद चला गया, उनकी वो चली गई, उनके सरकार चली गई, उनका पद चला गया, उनकी पार्टी चली गई। अब वो तो नंगे खड़े हैं। अब भूखे नंगे को तो जो मर्जी करो, वो जो मर्जी कर। हम ये आपसे कहते हैं भूखे नंगे से तो भगवान भी डरता, तो वो उसका बिगाड़ क्या लेंगे? आपसे अगर पूछा जाता आप कौन भाषा को? यार भाषाएं सारी हमारी हैं, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, मराठी हो, उड़िया हो। सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी देने की बात हो वो तो एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ना, जैसे हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित की हुई है, तो वो तो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उसके अंदर कोई तो दो राय है नहीं। बाकी किसी को अपनी भाषा बोलने से मना थोड़ी किया गया किसी को। क्या कहेंगे भैया? लगातार जो है महाराष्ट्र में भाषा पूछ करके बिहारी को, झारखंड वाले को टारगेट किया जा रहा है। देखिए अभी जो ये जो हुआ, मारापीटी हुई, उसके बाद में सीएम आए और उन्होंने हिंदी में बोला। जाते एमएनएस के गुंडे उनको मारते, उनके घर में तोड़फोड़ करते। अगली बार जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाएंगे, जब वो हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उनको मारे, प्रधानमंत्री को मारे ना, फिर वो बता देंगे कि हिंदी और मराठी में डिफरेंस क्या होता है। एक छोटा सा जो कांस्टेबल है, हवलदार भी है, वो अगर जो बाहर से रिक्रूट है, जो महाराष्ट्र का नहीं है और उसको मराठी नहीं आती है, उसको तुम पकड़ो और बोलो कि तुम मराठी बोलो, और उसके बाद में 2-3 झापड़ उसको मार दो। उसके बाद में वो पुलिस कांस्टेबल जो हवलदार रैंक का है, वो बता देगा कि वो कमिश्नर है, वो हिंदी बोलना है या फिर मराठी बोलना है, वो अच्छे से समझा देगा आपको। यही चीज़ है, यही प्रॉब्लम है कि हम क्या है ना कि सर, बात है क्या कि इन लोग बोल रहे हैं, मतलब आप वैसे जगह पर बोलिए ना जहां पर आपका जरूरत हो। आप एक करने का राजनीति करिए ना, दूसरे को विभाजन करने का राजनीति मत करिए। तो ये देश को तोड़ नहीं रहा है क्या?
आप यही तो देश को तोड़ ही रहे हैं। और ये गृह युद्ध की तरह आज पंजाब में बोलेंगे लोग पंजाबी बोलो, हरियाणा में लोग बोलेंगे हरियाणवी बोलो, राजस्थान में बोलेंगे राजस्थानी बोलो, मारवाड़ी बोलो, बंगाल में बोलेंगे बंगाली बोलो, बिहार में बोलेंगे भोजपुरी बोलो, यूपी में भी बोलेंगे भोजपुरी बोलो तुम। अरे तो ये सब क्या, ये सब चीज़ बंद होना चाहिए सर। आज अगर हिम्मत है तो अंबानी को बोले, अंबानी को बोले ना कि भाई तुम ये गुजराती हो, मराठी में बात किया करो। नहीं सर, हिम्मत नहीं है बोलने का। ये सब क्या है कि बस दोगलापन है और कुछ नहीं इनका। देखिए ना, मूवी बनता है तो हिंदी में बनता है, सारे वही जहाँ पे समझ लीजिए मूवी का तो चलिए एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मराठी के बाद में जैसे मराठी में मूवी बनी है तो उसको हिंदी में डब किया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो समझ लीजिए एक मराठी बिजनेसमैन है, उसका एक पिज्ज़ा का दुकान है, 10 लोग में से 8 लोग हैं और वो 8 लोग बोल रहे हैं मराठी में बोले और 2 लोग हिंदी में बोलेंगे, तो क्या वो पिज्ज़ा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। करेंगे, बोलो भाई, नहीं क्षमता है। यही प्रॉब्लम है इस देश में।